स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेंसिटी और टेम्परेचर हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट जैसे डेंसिटी की बात करें तो द टू प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम डिस्कस्ड अबव आर रिलेटेड एज फॉलोज। अगर मास और प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे, जब इन दोनों को एक दूसरे के प्रपोर्शन में रखते हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। अब डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स किसी जो सब्सटेंस की डेंसिटी होती है वो जो उसका पर वॉल्यूम में जितना मास होता है, इट अमाउंट्स ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक इकाई आयतन में जितना अमाउंट ऑफ मास होता है उसे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। अब बात करें कि SI यूनिट ऑफ डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन एज फॉलो। इसलिए जो SI यूनिट ऑफ डेंसिटी है उसको इस तरीके से दिखाया गया है। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम kg अपॉन मीटर स्क्वायर और kg मीटर क्यूब। मीन्स हम बात करें कि दिस यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेसेस डेंसिटी इन ग्राम सेंटीमीटर ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब माइनस क्यूब। तो बात करें कि वेयर मास इज द एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब। और इसीलिए जो जो ग्राम और जो बात करें मास को ग्राम में डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली its particles are packed. Of density is more it means particles of more closely packed means। अब बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मोर क्लोजली पैक्ड, मतलब इससे जो डेंसिटी है वो बताती है कि जो पार्टिकल्स हैं कितने कितने क्लोजली इनको पैक किया गया है पार्टिकल्स को। अब बात करें जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में हम बात करते हैं कि भाई देयर आर 3 कॉमन स्केल ऑफ टू मेजर टेम्परेचर। तो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के 3 जो कॉमन स्केल्स हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और है केल्विन। अब हम बात करें कि फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो हियर केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड द थर्मामीटर बेस्ड ऑन द स्केल आर शोन इन फिगर। जो हमको नीचे डायग्राम में दिखा गया है, तो थर्मामीटर इस प्रकार से बेस्ड रहते हैं 1.8 में। अब जनरली द thermometer with Celsius scale is calibrated from the 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो थर्मामीटर होता है सेल्सियस में उसे 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक कैलिब्रेटेड मतलब अंकित किया गया है। वेयर दीज टू टेम्परेचर आर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। मीन्स हम बात करें कि वेयर दीज टू टेम्परेचर, यहाँ ये दो टेम्परेचर जो हम कहते हैं, तो इस पे बात करें जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये तो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और जो उसका 100 डिग्री सेल्सियस है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को डिनोट करता है। अब रेस्पेक्टिवली द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 टू 212 डिग्री। मीन्स जो फ़ारेनहाइट का स्केल है 32 डिग्री से लेकर 212 डिग्री तक इसको अंकित किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करें कि द टेम्परेचर ऑन टू स्केल आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स। तो हम बात करें जो टेम्परेचर जो होता है, टू स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? तो इसमें जो रिलेशन है वो हमें दे रखा है कि भाई डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू द 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मीन्स जो अगर हमको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, या फिर इस डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो जितनी भी अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है वहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे और मल्टीप्लिकेशन करके वो वैल्यू फ़ारेनहाइट में आ जाएगी। और अगर हमें फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो जैसे F-32 और 5/9, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू द सेल्सियस स्केल एज फॉलोज। अब हम बात करें जो केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलो। जिस केल्विन को डिग्री सेल्सियस स्केल में इस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है कि जो केल्विन है, केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 मीन्स जो केल्विन में अगर अपन डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग नोट दैट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पे, नेगेटिव वैल्यू आर पॉसिबल इन सेल्सियस। तो नेगेटिव वैल्यूज भी क्या हो सकती है, केल्विन में नेगेटिव वैल्यूज प्राप्त होगी। नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, और नेगेटिव जो टेम्परेचर है वो पॉसिबल नहीं होता है। अब ये कैसे होता है ये देखिए। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो कि जो केल्विन का जो हमने देख लिया था, अब यहाँ पे देखो कि फर्स्ट जो केल्विन का हमारा जो मीटर है तो 373 केल्विन से स्टार्ट होता है, और जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताएं तो है 273.15 केल्विन। तो 273.15 केल्विन इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, सॉरी फ्रीजिंग टेम्परेचर है। तो इस पे जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है, और 373 केल्विन इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, इस पे पानी बॉयल हो जाता है। और ऐसे ही 0 डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस में हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और ये जो अपना 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और 25 डिग्री सेल्सियस तो रूम टेम्परेचर है, और 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। और वैसे ही फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। और हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। और हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट रूम टेम्परेचर होता है। तो ये तो केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो हमारी वैल्यूज़ हैं। अब ये सब चीज़ें हमको इसमें पता होनी चाहिए। अब मैं इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, आपको सॉल्व करके इसको उन सब क्वेश्चंस को मुझे बताना है। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आपके क्वेश्चन हैं, फर्स्ट मैं बताता हूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, ठीक है, और 65 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करो। तो ये आपके सवाल हैं, इसको फटाफट से आप सॉल्व करो, ठीक है। फटाफट से आप सॉल्व करो इन सवालों को फटाफट।